बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अली। थोड़े दिन पहले ही सर्बिया ने ई वीज़ा का सिस्टम स्टार्ट किया था और तब मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई थी। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा उसके ऊपर चेंजिंग आएगी और अपडेट भी आएंगी। तो ऐसा ही हुआ है, सर्बिया वीज़े के हवाले से अपडेटेड वीडियो है ये, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि असल में ये क्या सिस्टम है जो उन्होंने ई वीज़ा निकाला है, तरीक़ाकार क्या है। आप भी अगर सर्बिया का ई वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपने इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना है। जो इस चैनल के ऊपर नए हैं उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ट्रैवल से मतलब इमिग्रेशन से मतलब आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म से मिलती रहे। सर्बिया ई वीज़ा, बहुत सी वीडियो आपने देखी होंगी और यही समझा होगा कि शायद जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको एक ई वीज़ा मिलेगा, पेपर वीज़ा मिलेगा, जिसे इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा बोला जाता है, और उसके ऊपर आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में क्या किया है उन्होंने, पहले ये होता था कि जब आपने वीज़ा अप्लाई करना था, क्योंकि सर्बिया की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, पहले कराची में उनका कौंसलेट होता था लेकिन वो बंद हो गया, तो अब उसके बाद से उनका सिस्टम ये था कि जिसने भी वीज़ा अप्लाई करना होता था वो अपनी फ़ाइल बनाकर या तो बीजिंग में चाइना सेंड करता था या फिर वो सेंड करता था ईरान में। तो वहाँ से जब अप्रूवल होती थी उसके बाद फिर वो जब अप्रूवल हो जाती थी फिर आपको एम्बेसी बुलाते थे और आपका वीज़ा स्टैम्प करते थे। अब उन्होंने जो चेंजिंग की है वो ये की है कि अब आप बजाय कि बीजिंग जाएँ, बीजिंग अपने डॉक्यूमेंट सेंड करें या ईरान में, आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करें। सारे डॉक्यूमेंट्स पहले ऑनलाइन उन्होंने बनाया हुआ है कि आपने रजिस्ट्रेशन किस तरह करनी है, नाम एड्रेस वगैरह पूछते हैं। और एक डिफरेंट चीज़ है रजिस्ट्रेशन में, वो ये कि जब आपने रजिस्टर करना है अपना अकाउंट, साथ में अपना पासपोर्ट भी आपने अपलोड करना है। इसका मकसद ये है कि आप एक ही अकाउंट से एक ही वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा जिस बंदे ने रजिस्ट्रेशन की है वो अपना सिर्फ वीज़ा अप्लाई कर सकता है, किसी और का नहीं कर सकता, क्योंकि पासपोर्ट की डिटेल वो पहले ही ले लेते हैं आपसे रजिस्ट्रेशन में। अच्छा जी, रजिस्टर करने के बाद जो है फिर आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करेंगे। सबसे पहले वो आपकी बेसिक डिटेल पूछेगा, पासपोर्ट की डिटेल, फिर आपके जाने का पर्पज़ पूछेगा। उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट और ये सारी चीज़ें जो है वो आप डॉक ऑनलाइन अपलोड कर देंगे। और जिस तरह से हम पहले भी अप्लाई करते थे कि हम या तो इनविटेशन लगाते थे या फिर वहाँ पर जो ट्रैवल वाउचर थे वो ऐड करते थे, तो अब भी आप जो है वो ट्रैवल वाउचर्स वहाँ पर ऐड करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स में, उनको एक ट्रैवल प्लान देंगे, एयरलाइन की टिकट लगाएंगे, होटल की बुकिंग लगाएंगे। उसके बाद आपका वीज़ा जो है वो अप्लाई हो जाएगा। फिर क्या होगा जी, वो प्रोसेस करेंगे आपको वीज़े को, और स्टिल वही पुराना प्रोसेस है। वो बेसिकली वो जो हम डॉक्यूमेंट सेंड करते थे वो उन्होंने चेंज की है। वो आपका जो हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, डॉक्यूमेंट्स उनके पास चले जाते हैं, वो आपका वीज़ा प्रोसेस करेंगे, और फिर अगर उन्होंने अप्रूवल दी तो फिर आपको बताएंगे कि आपने कौन से नियरेस्ट कंट्री में जाकर अपना वीज़ा स्टैंप करवाना है। तब हम उन्हें फिर बताते हैं ईमेल में कि हम ईरान जाना चाहते हैं या बीजिंग, और वहाँ से फिर वो आपको एक अपॉइंटमेंट देंगे। उस डेट सेम डेट में आपने जाना होगा। $2 आपने वहाँ भी फ़ीस सबमिशन करवानी होगी, ऑनलाइन की सेपरेट फ़ीस है, वहाँ भी आपने फ़ीस सबमिशन करवानी होगी, और उसके बाद आपको वीज़ा स्टैंप कर दिया जाएगा। तो इस सारे सिनेरियो में ये बात हमें समझ में आई है कि जो हम डॉक्यूमेंट्स उनको DHL करते थे वो सिर्फ उन्होंने ख़त्म किया है, ताकि अब आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकें और अप्रूवल की सूरत में आप वहाँ पर जाकर स्टैंप करवा सकें। तो ये बात तो बिल्कुल जो है वो ख़त्म होगी कि आपको ई वीज़ा मिलेगा सर्बिया का और आप उस पर ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने अप्लाई भी किया था, लेकिन जैसे जैसे उनके रिप्लाई आते गए, जैसे जैसे उनकी अपडेट आती गई, वैसे वैसे पता चलता गया लोगों को कि असल में ये तरीक़ाकार क्या है। लेकिन ये सिर्फ है टूरिस्ट वीज़ा की हद तक। लेकिन अगर आप डी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो फुली आपको अप्रूव्ड कर देते हैं। जो डी वीज़ा कहते हैं, जैसे कि वर्क वीज़ा आता है, या वो वीज़ा जो आपका जिसमें स्टे जो है वो 90 डेज़ से या 160 डेज़ से ज़्यादा होता है, उसको डी वीज़ा कहा जाता है। तो उसका सिनेरियो डिफरेंट है। ये मैंने सिर्फ आपको टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से अपडेट दी है कि अगर आप भी सर्बिया का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार क्या है। एक चीज़ जो स्टिल है वो यही है कि आप इनविटेशन की जगह पे स्टार्ट में जब ये स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने कहा था सिर्फ इनविटेशन ही लगा सकते हैं, लेकिन हमने देखा है कुछ वीज़ाज़ में जो हमने वहाँ पे ट्रैवल वाउचर्स लगा के भेजे तो उसकी भी अप्रूवल दी है। तो आप स्टिल ट्रैवल वाउचर के साथ भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये है लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सर्बिया के वीज़ा के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह ताला कल एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। वीडियो को आपने लाइक और शेयर ज़रूर कर देना है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।